लाइवों में एगो अलगे झमेला है, दो तरह का है, एगो इधरो देखो उधरो देखो। लाइव वाले लेकिन बड़ा डिसिप्लिन में रहता है। उडंडा ही करेगा सब तो सबसे ज्यादा कर सकता है, कुछ करियो तो नहीं सकता आदमी, लेकिन फिर भी बेचारे सीरियस पढ़ते हैं। दूर का ढोल सुहावन की बात नहीं, वो सीरियस पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि उनको पता है आप लोग थोड़ा सा माता पिता आप लोग के पैसे में ठीक ठाक है तो भेज दिए हैं, वरना सबके माता पिता थोड़े भेज पाते हैं। क्या हो गया बाबू, हट जाए बाबू, पंखा चला दे आप लोग को, साइड हो जाओ, चले जाइएगा कि नहीं? चलेगा बाबू, लाइव हो जाने, बाद में करते रहना ना जी। चलिए लाइव थोड़ा सा कट गया था, लाइव वाले लोग एक बार रिफ्रेश करके आ जाएंगे लोग यहाँ पे। तो आपको सारे वायसराय में क्या क्या याद रखना है? मेन पॉइंट रखना है। रीडिंग का क्या याद रखना है? 1922। इरविन में क्या याद रखना है? साइमन को। इरविन में क्या रखना है? साइमन। लाइव वाले लोग फिर से एक बार जुड़िए लोग, हाँ ठीक है। इरविन में हमको याद रखना है साइमन कमीशन, हो गया। वेलिंगटन में याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935। लिनिथगो में याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध, सारी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड। भारत में प्रांतीय चुनाव लिनिथगो, मुक्ति दिवस लिनिथगो, द्वितीय विश्व युद्ध लिनिथगो, क्रिस प्रस्ताव लिनिथगो, भारत छोड़ो आंदोलन लिनिथगो। चौपट हो गया यहाँ पे। इसके बाद कौन आया? वेवेल। 1945 याद रखना है, वेवेल सब सिमट जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वेवेल। शिमला सम्मेलन, वेवेल। वेवेल प्लान, वेवेल ने दिया था। इसी के समय प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वेवेल। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वेवेल। उधर सरकार बदल गई, वेवेल के समय क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई, उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा 1948 में। तो भैया पृष्ठभूमि तो पहले से ना तैयार कर रहे हैं, आपको मामूली लॉज खाली करना पड़ता है तो लगभग 1 से 1.5 महीना पहले आप प्लान करते हैं, है कि नहीं? अमूमन 15 दिन पहले तो उसको पूरा देश छोड़ के जाना था, यहाँ से कब्जा किया था, यहाँ सबको लेके जाएगा ना, वरना घेरा जाता कुछ तो वही हाल हो जाता जो तालिबान वाला किया था अमेरिका का, देखे थे दीवाल विवाल कूद के भागना पड़ जाता। तो वेवेल के समय हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव तो लिनिथगो के समय है। कैबिनेट मिशन वेवेल, संविधान सभा वेवेल, अंतरिम सरकार वेवेल। आजादी देने के लिए माउंट में यथासंभव से कहा गया कि भैया तुम संयुक्त रखो, लेकिन माना नहीं, तो उसने क्या कर दिया? विभाजन किया, और विभाजन करने के बाद सत्ता सौंप दिया। किसे सौंपा? जिन्ना को। और छोटा क्या खा पता है जिन्ना क्या कर रहा था? माउंट बेटन का जहाजिया मांग रहा था। कह रहा है कि जहाजिया हमको दे दो यहाँ पे। तो सरदार माउंट बेटन ने कहा कि नहीं, भारत क्षेत्रफल से बड़ा है, यहाँ प्रशासन के लिए जरूरत है, एकरा दे देंगे हम यहाँ पे। कह रहा नहीं, विभाजन कीजिए। तो सरदार पटेल कहे कि इधर अजीना फरियाते तो इधर भाग गया लाहौर। कहा कि लौह पुरुष है, एकरा से कौन लड़ने जाएगा? बताइए कितना छिचड़ा आदमी है, जहाजिया मांग रहा था, उसको लाज नहीं लगा। कितना खराब आदमी, जहाज मांग रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पिछली वाली जहां से छूट गया था पिछले में, हम उसी के आगे बताए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सारे वायसराय याद रहेंगे आप लोग को? शुरू से स्टार्ट किया जाए, रेंडमली कहीं कहीं से भी पूछो। पहले इधर 1905 से निपटा लीजिए, फिर उधर 1800 वाला के निपटाएंगे लोग। पहले इधर 100 साल वाला इधर का निपटाइए। अंतिम वायसराय कौन थे? माउंट बेटन। सर जिन्ना का दिमाग एकदम लड़की की तरह था, और लड़की बोल रही है। लड़का बोलता तो समझ में आता। लड़की सब इस सब में बहुत ईमानदार होती है सर। 2 लड़की अगर रिक्शा पे चढ़ेगी सब, 15 रुपया लिया ना तो 7.5 बांटेगी सब। लड़का अरे दे देना, आज दे दे, कल हम दे देंगे। लड़का सबका दिल बहुत बड़ा होता है, लड़कों की तो तुलना ही नहीं है पृथ्वी। अतुलनीय है सब।
हेलो, करजन के समय बंगाल में। एक एक टॉपिक बताते चलिए, मेन मेन आप लोग भी बताते चलिए। करजन के समय, मिंटो के समय मुस्लिम, हार्डिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध, राजधानी दिल्ली, चेम्सफोर्ड के समय 1900, बस निपट गया सब। रीडिंग 1922 से रिलेटेड सारी घटना रीडिंग। इरविन के समय साइमन कमीशन, अब सुझाव से रिलेटेड सब थमा दीजिए। वेलिंगटन 1935, भारत शासन नीति 1935, कम्युनल अवार्ड, तृतीय महासम्मेलन सम्मेलन, बर्मा को भारत से अलग। लिनिथगो, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रांतीय चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध, इसी से रिलेटेड सब कर देना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, मुक्ति दिवस वगैरह वगैरह। 1945 वाला शिमला सम्मेलन, स्वतंत्रता मिला, स्वतंत्रता माउंट बेटन, स्वतंत्रता दिया माउंट। क्वेश्चन पूछे, चलिए। अंतिम वायसराय, शिमला सम्मेलन, पुलिस सुधार आयोग, करजन, विश्वविद्यालय आयोग, आयोग सुनते क्या मार देंगे, हंटर आयोग, मार दिया सब। जान रहे तो सब मारेगा सब उस पे। अरे भाई, दो टो के समय हुआ था। चेम्सफोर्ड क्या हो गया जी? अच्छा, एग्जाम है आप लोग का, चलिए ना बहू, जाइए, आप झूठ थोड़े बोलेंगे आप लोग, जाइए। हम बस इसलिए पूछ लेते हैं कि कई लड़का सब बेचारा लिहाज से उठ के चला जाता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, सीढ़िया पे उलट जाता है। हम एग्जाम के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। और अच्छी बात है लड़कों को, देखिए कि एग्जाम के वक्त में भी क्लास अपना मैक्सिमम अटेंड कर रहे हैं। पढ़ाई से नहीं भागिए आप लोग। हम थोड़ी नहीं यहाँ पे कोनो जनरल डायर बैठे हैं कि गोली चलवा देंगे, ऐसा नहीं डरा करो लोग, और वो भी लड़का सबको। हमको पाप का भागी नहीं बनना है। सपने में भी हमसे इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता। आप लोग को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। हाँ बोलो बुकला। एशियाटिक सोसाइटी के, देखो समझो बाबू, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कभी कभी जैसे बकुला पूछा है, कुछ क्वेश्चन इसे पूछ देता है एग्जाम में रेंडमली, पागल की तरह। तो आपको स्थापना, आप जो भी संगठन पढ़ेंगे उसके डेट के हिसाब से लगभग में मैच करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको कह दिया कि बताइए होम रूल आंदोलन 1916, होम रूल आंदोलन, क्या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो आपको 1916, तो आपको कभी भी इस तरह से नहीं याद रखना है। समझ रहे बकुला? कई गो का याद करोगे? सबके भारत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब किसी न किसी वायसराय के काल में हुई है, तो याद सबको नहीं रखना। ये नहीं कि सबको घोट के पीजिएगा, इतना मुंह में रख लीजिए चबा नहीं पाए, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके समय का क्या याद रखना है, आगे पीछे का डेट याद रखना है, उसी हिसाब से आपका होगा। अब जैसे मान के चलिए भगत सिंह को फांसी, काय को याद रखना है भैया? भगत सिंह की फांसी के समय वायसराय कौन था? इरविन में था, नहीं समझे? तो उस रिलेटेड हर चीज को, जैसे गदर पार्टी की स्थापना तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हो रही थी, हार्डिंग बैठल था इधर, नहीं समझे? 1913 वहां पे। अब कह देगा, सुनिए ध्यान से, मैडम भीखाजी का माने स्वतंत्रता का झंडा लगा 1907, करजनवा बैठल था यहाँ पे, नहीं मिंटो, सॉरी करजन नहीं, करजन जा चुका था, कौन बैठा था साथ में? मिंटो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप सारे चीज को एक साथ नहीं याद कर सकते, आप रिलेट करके याद रखिएगा हमेशा डेट के हिसाब से। कितने को याद रख सकते हैं आप? सबको तो नहीं, सारी घटनाओं को एक साथ बैठ के नहीं, बट डेट लगभग में। और ऐसा काम करिए मेन डेट को याद रखना। जैसे हम जैसे बोलेंगे करजन, समझेंगे 1905, जैसे मिंटो बोलेंगे 6, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 6। अब मैडम भिखाजी का मैंने झंडा लगा था 1907। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मान के चलिए 1908 में यहाँ पे बम फूक दिया गया, इसके ऊपर किंग्स फोर्डवा के ऊपर बम फोड़ दिया गया, तो बताइए उस समय कौन होगा? मिंटो होगा। खचरा था ही यहाँ पे। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना डफरिन, चौरी चौरा। कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग,
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध हार्डिंग, हाँ, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, रीडिंग, पहली बार यूपीएससी, रीडिंग। लाहौर केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंक दिया, किसके समय? सीधी सी बात है, किसके समय? कोरिलेट करके बता सकते हैं? पीछे का सुन ले वरना भुला जाता है तुम लोग। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, सती प्रथा, आधुनिक भारत का जनक, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, मदरसा अधिनियम, प्रथम मराठा युद्ध, वारेन हेस्टिंग, द्वितीय मैसूर, महाभियोग लगा, बंगाल का शेर, हाँ, वेलेजिली, सहायक संधि, सहायक संधि का जनक फ्रांसिस गवर्नर, ये बैला के चक्कर में वाडिवास का युद्ध में मारा गया सब। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस था, ये समझा कि नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस में था कौन? डुप्ले। हालांकि फ्रांस रहता तो यह सही रहता उस वक्त, क्योंकि जितने हमारे दुश्मन एक मतलब रहते तो आपस में लड़ते रहते सब, लेकिन गड़बड़ा के चल गया यहाँ पे। रूट डिस्पैच का नियम, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, खुली प्रतियोगिता, डलहौजी, यूपीएससी का एग्जाम भारत में उस समय आईसीएस बोला जाता, इंडियन सिविल सर्विस, समझ गया? 1922 कहां हुआ था? इलाहाबाद। वायसराय याद रहेगा। इसके अगले में दिल्ली दरबार है, और इधर क्या? बस दिल्ली दरबार है। अब इसको कल पढ़ा देंगे, आज के लिए इतना ही। बीच में जो लड़के गर्ल्स लोग 1 मिनट था रुक गए, बीच वाले लड़के साइड होइए जल्दी।